Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले I just want to tell all of you कि आज की जो वीडियो है it is not a normal video. Okay? So I'm going to share all my experiences. ये वीडियो तक मैं कैसे पहुंची, what is making me make this video, क्या कुछ हो रहा है, what am I experiencing. I'm going to talk about all of the things here and it is going to be different as well. So ये वीडियो मेरी हर नॉर्मल काली रंग वाली वीडियो जैसी नहीं है. आज बहुत सी चीज़ें अलग होने वाली है. I'm feeling very different as well. And रीडिंग की शुरुआत करने से पहले I just want to say one thing to all of you, and that is that thank you for being connected to me, to being connected to my channel as well. It means the world to me, and I'm just going to speak my heart out today. No filtration. Okay? जो भी मेरे मन में है मैं आज बात करूँगी, मैं एड्रेस करूँगी, मैं ज़रूर बोलूँगी. मैं हमेशा ही बोलती हूँ वैसे, बट आई डोंट नो. आज मैंने बताया ना, आज मुझे भी बहुत एनर्जी डिफरेंट फील हो रही है और यू नो आई एम फीलिंग इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट रीडिंग टुडे एज वेल. ओके, सो सबसे पहली चीज़ रीडिंग की शुरुआत करने से पहले, ओके, आज जो रीडिंग है हनुमान जी के मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. दिस वॉज अ वेरी वेरी डीप डिवाइन कॉलिंग फ्रॉम हनुमान जी, जो कि मुझे बहुत दिनों से आ रही है to do. Okay, and it is a very undeniable calling that is coming from him, right? It is almost like मतलब दिन रात मुझे एक आवाज़ आती जा रही है कि यू नो एक रीडिंग करनी है, कोई मैसेजेस जाने हैं, कुछ लोगों तक पहुंचाना है, कुछ किसी को कुछ सुनना ज़रूरी है, कुछ मैसेजेस डिलीवर होने हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट यू, इट इज़ फॉर मी एज वेल. ओके, lately Hanuman ji has been connecting with me also very deeply. Okay, so बहुत से लोगों का ना एक सवाल रहता है कि हम ना एक गॉड गॉडेस को प्रे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है आई प्रे टू गॉडेस काली अलॉट, राइट? मैं फुल टाइम उनकी डिवोटी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यू नो काली पूजा करती हूँ. बट इसका क्या मतलब है कि मुझे सडनली किसी और भगवान से कॉलिंग आ रही है या मुझसे कोई और भगवान मुझे एकदम एक सर्टेन टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब और कुछ नहीं. इट इज़ जस्ट दैट you know in that certain time frame, in that certain period, or maybe now in my life, that particular energy is also required in my life, या मुझे उस गॉडेस की भी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड दे कैन हेल्प मी. एंड ये भी उनकी कृपा से, उनकी ग्रेस से ही मैं उनसे कनेक्ट कर पा रही हूँ या मुझे कॉलिंग आ रही है. ओके, सो हमें अपनी कॉलिंग्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आपको किसी भी देवी देवता से कॉलिंग आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी गॉड गॉडेस को ऑलरेडी प्रे करते हो, तो ऐसा नहीं आपको उनको छोड़ देना है या आपको उनको अबैंडन कर देना है. आप अपनी श्रद्धा रखिए, आप उनसे कनेक्टेड रहिए, आप उनसे प्यार कीजिए एंड यू स्टे कनेक्टेड टू योर प्रैक्टिस. लेकिन हाँ, कॉलिंग आ रही है तो आपको उनसे भी कनेक्ट करना चाहिए जिनसे आपको कॉलिंग आ रही है. देयर इज अ रीजन आपको कॉलिंग आ रही है. एंड जस्ट लाइक दैट मुझे हनुमान जी से कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इंटेंस कॉलिंग आ रही है. ओके, एंड इट इज़ लिटरली फीलिंग लाइक हनुमान जी इज हिमसेल्फ कनेक्टिंग हिमसेल्फ, यू नो, मतलब कमिंग टू मी हिमसेल्फ, trying to you know show me signs that he's around and he's connecting and he's giving me the message and he wants me to know that he's there. He wants me to see and acknowledge that you know वो है. एंड अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे ज़रूर बताना. लेट मी नो दैट. ओके, आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट विद सम गॉड गॉडेस. माई कम्युनिटी इज लाइक दैट. आई नो द पीपल हु कनेक्ट विद काली रंग आर लाइक दैट. सो आई नो यू गाइज आर लाइक दैट एज वेल. ओके, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, सो 2026 का जो साल है, ओके, इट कैरीज अ लॉट ऑफ थीम्स ऑफ हीलिंग along with it. So यहाँ पे Saturn बहुत ज़्यादा strong है, केतु बहुत ज़्यादा strong है, and along with these themes, you know, a lot is up for healing.
So we are dealing with a lot of collective karma of say, you know, lot of trauma, lot of illusions, lot of shadows, lot of fears, lot of anger, ego, right? A lot of things, lot of heavy emotions, lot of darkness that is surfacing up. ओके, सो इस तरीके की चीजें निकल कर आने वाली है, एंड टू डील विद सच थिंग्स वी आर गोइंग टू बी नीडिंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा करेज, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा ग्राउंडिंग. एंड इसी वजह से एक कलेक्टिव पुल होगा टुवर्ड्स हनुमान जी, टुवर्ड्स काली, बिकॉज these are the gods who deal with these planets, right, as well, because actively ये इनके कंट्रोल में रहते हैं. आज हनुमान जी की वीडियो है, सो मैं डिटेल में हनुमान जी के बारे में बात करूंगी, बट यस, महाकाली भी कंट्रोल करती है एंड हनुमान जी कंट्रोल करते हैं वेरी एक्टिवली. ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली हनुमान जी का एक कलेक्टिव को एक मैसेज और पुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली जब इतनी डार्कनेस बढ़ जाएगी, सो गॉड विल सेंड देयर मैसेंजर्स एंड देयर हेल्प टू हेल्प पीपल. एंड इसलिए आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा हनुमान जी की पूजा भी बढ़ेगी, काली माता की भी पूजा बढ़ जाएगी, आपको पुल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. ऐसा फील होगा कि सडनली हनुमान जी बहुत ज़्यादा हर जगह एक्टिव हो रहे हैं, काली माता बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, उनसे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या उनसे पुल आ रहा है. एंड ये कारण से हो रहा है. देयर इज अ रीजन दैट इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू. ओके, एंड जब हम उनके पास जाएंगे, जब हम उनके टूवर्ड्स जाएंगे, तो वो करेंगे क्या? वो ऑटोमेटिकली हमें वो हिम्मत देंगे, वो स्ट्रेंथ देंगे, वो करेज देंगे टू बी एबल टू फाइट आवर प्रॉब्लम्स, आवर बैटल्स बेटर. क्योंकि अगर देखा जाए तो रामायण में भी हनुमान जी तब गए थे, तब एक्टिव हुए थे जब बहुत ज्यादा केओस हो गया था, एंड उनके जाने से कोई बैटल एंड नहीं हो गई थी, बट ही प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस, ही प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ. सो इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ टुडे आल्सो, हाउ विल हनुमान जी कम एंड हेल्प अस? ऐसा नहीं प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? यू आर हियर ऑन अर्थ, यू आर हियर टू कट योर कर्मास. यहाँ पे कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई चीज आती जाएगी. बट हाँ, जब आपको बहुत ज्यादा हारा हुआ फील हो रहा है, जब आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू कांट टेक इट एनी मोर, जब आपको लग रहा है मेरी इंड्योरेंस खत्म हो रही है, जब आपको लग रहा है मेरा टेस्ट इतना टफ हो रहा है कि मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस एनी मोर, तब हनुमान जी की एनर्जी आके आपके मन को, आपकी आत्मा को संभाल लेगी. दिस इज वॉट दैट एनर्जी विल डू. This is what that God will do. He will provide you His strength, His courage. And when He gets active within you, आप हारोगे नहीं. परिस्थिति चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे जैसी भी हो, आप उसे ओवरकम कर पाओगे, आप उससे आगे बढ़ पाओगे. ओके, सो आज की जो रीडिंग है, मैंने आपको जैसे बताया, मुझे भी जो कॉलिंग्स आ रही है आज, messages are for you, they are also for me. Okay, so I'm very very excited and I'm waiting to know कि हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं, हम सबको क्या बताना चाहते हैं, हम सबके लिए क्या messages है. Okay, trust me, आज की जो reading है, it's not a normal reading, it's a very different reading. The energy I'm feeling is very different. The place I'm coming from to do this reading is very different. Okay, so that definitely is there. And ओके, सो कुछ चीज़ें मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी. आज की जो वीडियो है, आई गॉट अ मैसेज कि यहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं रखने. क्यों नहीं रखने? क्योंकि हनुमान जी, आज जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा, जो भी कोई इस वीडियो तक पहुंच रहा है, हनुमान जी चाहते हैं कि आप सारी पूरी वीडियो को देखें. ये जो मैसेज है, ये सबके लिए है, और एक ही मैसेज सबके लिए है. इस वीडियो तक वही लोग पहुंचेंगे जिनके लिए ये मैसेज है. और अगर आप पहुंच गए हो और अगर आप इसे देख रहे हो, तो आपके लिए पूरा ही मैसेज है. ओके, कोई ग्रुप सिलेक्शन नहीं है आज, क्योंकि ये पूरी ही चीज इंपॉर्टेंट है और ये पूरी ही मैसेज आप तक पहुंचनी है. ओके,
और बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग में मत रखना कि हमें प्रिसाइसली अपना मैसेज कैसे मिलेगा या वो बाइफर्केशन का, डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स टुडे। आज तो बिल्कुल ही मत सोचना, आज जो मैसेज आप तक पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। इनफैक्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचने जो एक भी मैसेज हनुमान जी नहीं चाहते कि स्किप हो जाए, कि एक ग्रुप को मिले दूसरे ग्रुप को ना मिले, इसलिए ही वॉन्टेड कि एक पूरी वीडियो चाहे लंबी ही बने बट वो सारे मैसेजेस कलेक्टिव को जाए। ओके, सो पूरी वीडियो को देखना एंड पूरे मैसेजेस को लेना, जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हनुमान जी। ओके, आपको ये बताया जा रहा है। एंड व्हाट एल्स, ओके, सो हनुमान जी की जो एनर्जी है ना, ही हैज अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, राइट? सो यहाँ पर सी राइट नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग द अर्ज टू burn some Palo Santo. ओके, मुझे आजकल बहुत ना वुडी थिंग्स से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने का मन कर रहा है। ओके, लाइक चंदन, चंदन को किसी तरीके से यूज़ करना, पालो सांतो स्टिक्स को यूज़ करना, हवन कप्स को जलाना, ओके, चंदन की अगरबत्ती को लाइट करना, ओके, इस तरीके की चीज़ें, जैसे थोड़ा वॉक पे चले जाना, ट्रीज़ के आसपास, नेचर के आसपास टाइम स्पेंड करना, बर्ड्स को फीड करना, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा मैं नेचर से ज़्यादा मुझे पुल फील हो रहा है कनेक्ट करने को। मैं अपनी यूजुअल लाइफ में भी करती हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज समटाइम्स हम जब किसी की बातें सुनते हैं, समटाइम्स जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं, हम किसी से प्यार करते हैं, हमें कोई इंसान जो ऐसा लगता है कि हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनकी बातें हमें बहुत जल्दी लगती हैं। मैं खुद भी ऐसा मैंने बहुत बार फील किया लाइफ के अंदर। एंड तभी जब मैं काली रंग पे आती हूँ, मैं बहुत कैंडिड होके बातें करती हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ मुझे कुछ भी होल्ड बैक नहीं करना। यू नेवर नो किसकी ज़िंदगी बदले, कौन कब अपनी कोई प्रैक्टिस शुरू कर दे, कौन कब भगवान से कनेक्ट हुए, कौन कब क्या करना शुरू हुए जिसकी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाए। एंड दैट्स वाई मैं बहुत खुलकर यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ। ओके, सो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा करंट टाइम फ्रेम में हेल्प करी है। मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न भी बताती हूँ यहाँ पर, एंड मैं खुद भी एक बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ कि आपने मुझे बोल दिया कि ये कर लो तो मुझे बस मैं चुपचाप कर लूँगी। आई माई सेल्फ हैव लाइक 1000 क्वेश्चंस कि ये क्यों, ऐसे क्यों, ये क्यों करना चाहिए। जब तक मेरे को लॉजिक नहीं समझ आएगा ना, मैं ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करूँगी। ओके, सो यहाँ पर जो सैटर्न केतु एनर्जीज होती है ना, दे डील विथ a lot of your mental energies, है ना, इमोशनल एनर्जीज, मेंटल एनर्जीज। और यहाँ पर जो हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, हनुमान जी हमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड करते हैं, है ना, हमें अपने सर से, अपने दिमाग से बाहर निकाल के, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, राइट? तो हमें जब वो हम पे हावी है तो आपको भी ऐसा फील होगा कि हम जैसे हम पागल हो रहे हैं, हमें ओवर थिंकिंग हो रही है, हम कुछ भी सोचते जा रहे हैं, हमारा कोई सर पैर नहीं है, ओवर एनर्जी सर में ही घूमती जा रही है, यू विल फील लाइक दैट। ओके, बहुत हैवीनेस फील होएगी। सैटर्न भी हमें बहुत लेजी जैसे फील कराने लग जाता है, लेजी बना देता है, ऐसा होता है, ट्रस्ट नहीं, ऐसा होता है। सो हमें करना क्या है, बिल्कुल हमें इसकी उल्टी एनर्जी में जाना है, हमें अपने आप को ग्राउंड करना है। एंड हनुमान जी बिल्कुल एक बहुत अच्छे परफेक्ट एनर्जी है एक ग्राउंडिंग की। तभी मैंने बताया ना, एक कॉलिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रही है टूवर्ड्स ग्राउंडिंग, एक ग्राउंडिंग के टूवर्ड्स। सो हाउ कैन यू ग्राउंड योर सेल्फ? ओके, रोज एक तो आपके लिए ना रोज हनुमान चालीसा आप चैंट कर सकते हैं। ओके, एनीबडी हियर हु इज फीलिंग अ कॉलिंग टुवर्ड्स हनुमान जी, हु इज एबल टू रेजोनेट विद जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो ऐसी किसी चीज़ों से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत डर लग रहा है, करेज लैक कर रहा है, एंजाइटी हो रही है और हमें हनुमान जी से कनेक्ट करना है। सो आप डेफिनेटली हनुमान चालीसा रोज चैंट करें, आपको खुद को एक शिफ्ट अपनी एनर्जी में फील होगा। एंड सुबह के टाइम कीजिए। ओके, यहाँ पे आप पालो सांतो जला सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू द वुडन एलिमेंट। हवन कप जला सकते हैं। वॉक के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हम अगेन थोड़ा अपने ग्राउंड एनर्जी पर आ जाते हैं, अपने हेड से निकल कर। ओके, दैट ऑल्सो वुड बी वेरी गुड। एंड क्लेंजिंग करते रहिए, क्लेंज योर एनर्जी, क्लेंज योर ऑरा, दैट ऑल्सो विल बी वेरी गुड।
अपने चक्रास को क्लेंस कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डू दैट। ट्यूसडे सैटरडे के दिन आप मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी का तिलक लगा सकते हैं, दिया जला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, हनुमान जी से आप डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू हनुमान जी। आप इस वीडियो तक आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, देयर इज सम रीज़न। डेफिनेटली हनुमान जी आपकी ज़िंदगी से कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टिकल्स निकालना चाहते हैं, कोई हिंड्रेंस कम करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो जो भी आपसे रेजोनेट कर रहा है उस गाइडेंस को ज़रूर लीजिएगा। ओके, एंड राइट नाउ जस्ट फील द क्लेंजिंग एनर्जी। इसको फील करते करते आपको किसी तरीके की फ्रेग्रेंस भी आ सकती है, आपको क्लेंजिंग या हीलिंग फील हो सकती है, आपको लाइट फील हो सकता है, आपको अपने हार्ट चक्रा में एक रिलीज फील हो सकता है, आपको शांत महसूस हो सकता है, आपको कोई डिवाइन साउंड सुनाई दे सकती है, कोई ऑस्पिशियस साउंड सुनाई दे सकती है। दीज ऑल आर ऑस्पिशियस साइंस that you're receiving. Just say, I receive this divine healing and cleansing. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. ओके, सो बहुत जल्द मैं आप लोगों के मैसेजेस यहाँ पर टैरो के थ्रू आई स्टार्ट गिविंग आउट टू यू। उससे पहले आई जस्ट वांट टू अनाउंस समथिंग यहाँ पर ऑफिशियली टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज द हनुमान जी ब्रेसलेट and I want to launch this in the Hanumanji video for all of you. Okay, this is the new bracelet at Kali Rang. Okay, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब से this will be available on the Kali Rang website. ठीक है, काली रंग वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएगा। इसकी सारी डिटेल्स जो भी होती है ना, इसके सारे जो बेनिफिट्स होते हैं, यूज़ कैसे करना है, जो भी सारी चीज़ें होती है वो आपको वेबसाइट के डिटेल्स में मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो प्रोडक्ट डिटेल्स है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब ये जो ब्रेसलेट है ना, अगेन इसको मैंने बहुत चैनल करके डिज़ाइन इसलिए किया है। अगेन जो भी मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से, किस तरीके की, कि आपको आए दिन लगता है कि यहाँ पर विल पावर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है ज़िंदगी में, आप कोई रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो बन नहीं रही, आपको लग रहा है कि यार मैं लड़ तो रही हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं हिम्मत हार रही हूँ, मेरे को और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि वो यार वो विल पावर, वो डिसिप्लिन लैक हो रहा है, वो रूटीन, वो वो स्ट्रक्चर बैठ ही नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपको लग रहा है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एंड समवेयर इट इज़ ओवर पावरिंग यू। आपको लग रहा है कि आप अपने से उस चीज़ को नहीं कॉन्कर कर पा रहे हो एंड यू नीड दैट एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल हेल्प, यू नीड दैट ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड हनुमान, राइट? यू फील दैट, अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू नीड दिस एडिशनल पावर, you need that support, you need that extra boost of energy, right, from him. So this is that bracelet for you, because ये exactly वो bracelet है जो आपको आपकी एनर्जी को ग्राउंड करेगा, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी नेगेटिविटी एंजाइटी को कट करेगा. इट विल हेल्प यू टू क्रिएट मोर डिसिप्लिन, मोर स्ट्रक्चर इन योर लाइफ. इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट टू हनुमान जीज एनर्जी एंड उनकी जो भी क्वालिटीज है वो आपके अंदर लेकर आएगा और आपके उनको होने का एहसास दिलाएगा, आपको उनसे कनेक्ट करवाएगा, आपको हिम्मत नहीं हारने देगा. बेसिकली ये आपको वो इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहेगा एंड इट विल मेक यू फील यू आर नॉट अलोन. जब आप इसे पहनेंगे आपको खुद को वो चीज़ एहसास होगी, यू विल फील दैट एनर्जी. ओके, सो आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग मोर देन दिस. आई थिंक जो भी लोग यहाँ पर है, जो भी ऑलरेडी काली रंग से जुड़े हुए हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं, आई टेल यू समथिंग, एनर्जी नेवर लाइज, किसी का इंटेंशन नेवर लाइज. ओके, कोई यहाँ पर हम किसी चीज़ को देखते ही हमें एक चीज़ फील होती है.
अगर इफ़ यू फील दिस इज़ फॉर यू, इफ दिस इज़ कॉलिंग आउट टू यू, इफ़ यू फील यू नीड दिस, इफ़ यू फील दिस इज़ समथिंग दैट यू नो it is between you and God, you feel this is a connect, you feel this is something that can help you, then you can surely get it. Okay? एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस के नीचे कुछ लोग, सम वेरी फ्यू पीपल, थोड़े से लोग हैं जो कमेंट करते हैं, आप पहले वीडियोस बनाते थे, अब आप मार्केटिंग करते हो, आप पहले पहले आप सिर्फ मैसेजेस देते थे, अब आप क्रिस्टल्स बेचते हो, तो मैं सीरियसली, मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, आज मैं बात करूंगी एंड आई विल टॉक. तो मुझे बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है. मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ एंड अगर मुझे क्रिस्टल्स की नॉलेज है, समझ है, एंड अगर मैं क्रिस्टल्स को भगवान से कनेक्ट कर पा रही हूँ, एंड अगर मैं उसमें जाप भर कर आपके नाम से पूजा कर क्योंकि मैं पूजा करती हूँ, मैं जाप करती हूँ, मैं क्रिस्टल्स की समझ रखती हूँ, मैं एनर्जी वर्क के अंदर हूँ, अगर मैं उसको कंबाइन करके आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, और अगर इस वीडियो द्वारा आपकी कोई हेल्प हो सकती है, तो अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तब आप ले सकते हैं, नहीं होता तो छोड़ दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन मुझे ये सब बताना, मैं अपनी ही वीडियो में अपने ही प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, राइट? और इसको आप मार्केटिंग बुलाओ, इसको आप बिजनेस बुलाओ, मुझे नहीं पता, जो भी आप इसको बुलाना चाहो, दैट्स अप टू यू. वो आपका कॉल है, वो आपका नाम है, इट्स योर विश. द पीपल हु नो मी, हु कनेक्ट टू मी, उनको पता है मैं क्या कर रही हूँ. अगर आपको मैं या मेरा काम नहीं समझ आता है, it's totally your choice what you have to do. But people who know me, I'll tell you the place I am coming from. I don't want to over explain myself. I don't want to do that. I don't think it's important to do that. Okay? I think that it's already very hard in Kalyug to keep your mental peace. We are all battling various battles every day in our life. हम रोज जो उठ के एक जिंदगी जी रहे हैं, हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अवॉइड टेम्पटेशन, वी आर ट्राइंग टू बी ऑन द राइट पाथ, डू द राइट थिंग, राइट? हम सबके पास 24 घंटे है जिंदगी के अंदर, और हम सबके पास एक चॉइस है जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, कि तुम्हें आज क्या करना है. तुम्हें सही काम करना है, तुम्हें गलत काम करना है, तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन पे सही राह से पहुंचना है, गलत राह से पहुंचना है, तुम्हें सही चीजें करके पहुंचना है, गलत से पहुंचना है, तुम्हें भगवान को चुन के पहुंचना है, तुम्हें ईविल को चुन के पहुंचना है. तुम्हें सबके पास ये चॉइसेस है. एंड आई थिंक आई एम डूइंग एवरीथिंग इन माई लाइफ what my God is guiding me and what resonates with me, and the community that is there. I think whoever is connecting with me or Kali Rang, somewhere you are also connecting to the path that is being formed on Kali Rang, right? ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई रेजोनेंस है, तभी आप आ रहे हो, तभी आप चल रहे हो, और तभी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड तभी मैं भी कहीं इस पाथ पे चल पा रही हूँ, तभी मैं भगवान के अकॉर्डिंग्स में चल रही हूँ. आई जस्ट नो दैट. ओके, देयर इज नथिंग मोर देन दैट आई थिंक. मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. ओके, सो ये किसी का भी अगर यहाँ पे कोई नोशन है कि इसमें कुछ गलत है, प्लीज गो आउट एंड सी लोग क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर. ओके, वॉट ऑल पीपल आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? So if you hold a certain set of knowledge or certain set of things you've acquired over many years in this lifetime, there's nothing wrong in bringing it together. वो भी वहाँ पर जो आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म है, उसी चीज़ का, जहाँ पर ऐसे ही लोग कनेक्ट होके अट्रैक्ट हो रहे हैं जो इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड है. ओके, ऑलराइट, सो मूविंग ऑन. आप लोगों की रीडिंग की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले आप लोगों के लिए देखते हैं कि हनुमान जी आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं. सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स. ओके, शिव जी का यहाँ पर कार्ड आया आप लोगों के लिए, एंड सभी देवी देवता यहाँ पर प्रेजेंट भी है.
ओके, मैं एक मैसेज ले पा रही हूँ हनुमान जी से आज। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं। ओके, हनुमान जी बताना चाहते हैं, सबसे पहला मैसेज जो मेरे को ही मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज स्पीक विथ करेज। मतलब साइलेंस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, गलत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बोलो, हिम्मत से बोलो। एंड मैं आपको क्या ही बताऊं, ओके, फॉर अ वाइल दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन द चैनल, ओके, एंड आई हैव बीन पोलाइट, आई हैव बीन I have been talking, but it is hurtful, right? It is hurtful to see all this, it is hurtful to read all this, and it's just, I mean, this message coming in right now, again I'm telling you, मैंने बताया ना, आज messages मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी है। हनुमान जी आप सबको एक बात यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों की वॉइस को, हनुमान जी चाहते हैं आपकी वॉइस एक्टिव हो। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हनुमान जी आपको कहना चाहते हैं कि आप चुप मत रहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, अगर आपके साथ आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप हिम्मत करके बोलो। कोई नहीं बोल रहा लड़ो, कोई नहीं बोल रहा गंदी तरीके से बात करो। एक ढंग, एक तरीका होता है बात करने का, लेकिन हाँ, आपको बोलने को बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं कि तुम जो हो ना, तुम अपनी पावर को भूल गए हो सकता है जो तुम्हारे चैलेंजेस है, जो तुम्हारी चीज़ों जो लाइफ के अंदर तुम्हारी चीज़ें चल रही है, जो तुम्हारा मुश्किल समय है, हो सकता है उसने तुम्हें इतना ज़्यादा दबा दिया, इतना ज़्यादा इंटिमिडेट कर दिया, इतना ज़्यादा तुम्हें खराब फील कराने लग गए, कि तुम्हें यू हैव फॉरगॉटन योर पावर, तुम भूल गए हो तुम कौन हो। ओके, सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम हनुमान जी टेलिंग यू टू रिमेंबर योर इनर वॉरियर अवेकनिंग। जैसे मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत डर डर के बात करने लग गए हो, आप बहुत चुप रहने लग गए हो, ओके। आपके अंदर की जो करेज है, आप उसको ही कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करने लग गए हो, आप कहीं ना कहीं उसे भूल गए हो। एंड लाइक हनुमान जी वॉन्ट्स टू रिमाइंड यू ऑफ दैट इनर वॉरियर ऑफ योर्स, of that inner power, of that inner strength of yours, okay। कुछ भी यहाँ पर आप जो है हनुमान जी को ऑफर किया करो रोज, एवरी डे, ठीक है। चाहे एक फ्लावर है, चाहे वो जल है, चाहे वो कुछ प्रसाद है, एंड उसे आप कंज्यूम किया करो, उसे आप यूज किया करो। हनुमान जी उस चीज को ब्लेस करेंगे और उसमें अपनी शक्ति डालेंगे, एंड जब आप उसे यूज करेंगे, इट विल बिकम इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सम फिजिकल फॉर्म ऑफ हिज पावर, जो आप रोज यूज कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर इस चीज को मैं देख पा रही हूँ, हनुमान जी आपको ये बताना चाह रहे हैं। डोमिनेंस, लुक एट द कार्ड, सी, मैं आपको बता रही हूँ ना, लाइक हनुमान जी इज वेल अवेयर, हनुमान जी जानते हैं। सी, यहाँ पर आप मुझे एक ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो, मैंने बताया ना, सी, इट कुड बी सम फिजिकल पर्सन अराउंड यू, सम पीपल अराउंड यू, अ सिचुएशन जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, जिसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी पर्सन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिनकी डोमिनेंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, इस कदर हावी हो गई है कि आप अपनी पावर को कहीं ना कहीं खो गए हो, भूल गए हो, ओके। एंड आप बहुत दर्द में दिखाई दे रहे हो। हनुमान जी नोज हाउ मच, मतलब पेन यू आर इनटू, द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस यू आर इनटू। डेफिनेटली देयर इज somebody who is overpowering you, who somebody जिनकी डोमिनेंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर चुकी है, एंड इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लूज आउट कर रहे हो, ओके, कर भी चुके हो।
and that is why the urgency of Hanuman ji has come to remind you of this. If you can see here, इस पूरे कार्ड में आपको एक ऑरेंज कलर का फ्लावर भी दिखेगा, एंड ऑरेंज इज द कलर दैट वी एसोसिएट विद हनुमान जी. मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि ये प्योर रीडिंग दिखाई दे रही है कि हनुमान जी हैज कम टू सेव यू, इवन विद द क्रोज बीइंग प्रेजेंट. आई डोंट नो, मुझे बहुत ऐसा फील हुआ मुझे इस डेक को यूज करना चाहिए. दिस इज द क्रो डेक, एंड क्रोज ऑल्सो रिप्रेजेंट शनि. सो डेफिनेटली आपका कोई स्ट्रॉन्ग सैटर्न रिलेटेड टाइम फ्रेम चल रहा होगा, या केतु रिलेटेड कोई टाइम फ्रेम भी चल रहा होगा. ओके, ऐसा हो सकता है मे बी. ओके, 16 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, but whatever it is, I'm feeling like some sort of karma is at play, some sort of situation is at play which is really beyond your control at the moment. Okay, but इस situation में भी हनुमान जी can help you. How can he help you? See, हमें कभी भी ना भगवान, देखो एक चीज तो होती है कि डेफिनेटली एक चीज, एक कर्मा है जो हमें भगवान सिखाते हैं कि जब तुम भक्ति करते हो, जब तुम चैंटिंग करते हो, तब तुम अपने प्रीवियस नेगेटिव कर्मास को भी इरेडिकेट कर देते हो, डिसॉल्व करते हो. उसको तो तुम खत्म कर ही रहे हो, उसके साथ साथ उस दौरान तुम कोई भी न्यू कर्मा क्रिएट ही नहीं कर रहे हो. चैंटिंग इज वन एक्टिविटी दैट एक्चुअली डज दिस. ओके, बट आपको क्या बताया जा रहा है, बट हनुमान जी को प्रे करने से यहाँ पर आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको अपने ऊपर वापस से काबू, कंट्रोल मिलेगा, करेज मिलेगा टू ओवरकम दिस सिचुएशन प्रॉपरली. ठीक है, सो स्टार्ट प्रेइंग टू हनुमान जी. आप उनको प्रे करो एंड उनको कुछ ऑफर करो. ठीक है, एंड ऑफर भी कुछ करना. हनुमान जी को आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं है. वो जो भी आपसे ऑफरिंग मांग रहे, इट इज टू गिव यू समथिंग बैक. He's asking you for, he just wants a connection with you. That also is for you that he's asking you for. आप जितना उनसे कनेक्ट करेंगे, आप उतना सैनिटी से इस सिचुएशन के अंदर से निकल पाएंगे. आपको बस इतना बताया जा रहा है. ओके, नाइट 33 नंबर. देखो इस कार्ड के अंदर देखो बहुत सारे क्रोज बैठे हुए हैं, एक काली अंधेरी रात जैसे है, एंड लिटरली एक आप लोगों की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है. लाइक यू कुड फील लाइक यू नो मेरे साथ बहुत ज्यादा ट्रिकरी हो रही है, बहुत ज्यादा धोखे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहे हैं, या ऐसा हो चुका हो आपकी जिंदगी के अंदर, यू नो, एंड यू बीन वेरी एक्टिवली अ पार्ट ऑफ दिस. लाइक यू नो यू मस्ट बी फीलिंग बहुत जैसे काली अंधेरी रात चल रही है, और इन अ वेरी कोल्ड लोनली एनवायरमेंट, जैसे अंदर से बहुत ज्यादा हॉलोनेस फील करना, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. लाइक मुझे हेल्प नहीं मिल रही, मुझे यू नो दिस, I'm not getting what I need, I'm not getting that security, I'm not getting that warmth, I'm not getting that love, I'm not getting that shelter, I'm not getting that, you know, that sort of peace that I'm looking for. एक काली अंधेरी रात में जैसे कहीं कोई छूट गया, and you don't know, you know, that sort of a feeling I'm getting here. And Hanuman ji is well aware of that. He knows that you're going through this tough time. उनको पता है आप ऐसे एक समय से गुजर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर. ओके, यू नो व्हाट विल हेल्प यू, लाइक आई टोल्ड यू, ट्रस्ट मी, बिकॉज दिन से रात होना और रात से दिन होना, दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, राइट? बट गॉड विल हेल्प यू, गॉड कैन हेल्प यू. गो टू गॉड. रोज सुबह जब आप उठते हो, आप जाप करना शुरू करो. अब आप मुझे पूछोगे मैं कौन सा जाप करूं. देखो आप आज जिस रीडिंग में आए हो, ये हनुमान जी की रीडिंग है. ठीक है, डेफिनेटली अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, वे यू नीड हनुमान जी इन योर लाइफ. सो आई वुड डेफिनेटली से द सेफेस्ट वन, हनुमान चालीसा तो आप कर सकते हो. आप एटलीस्ट एक बार रोज हनुमान चालीसा पढ़ लो, एंड रोज सुबह पढ़ो. सो रोज सुबह उठ के सबसे पहली चीज डू दैट. एंड जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड हो, जिससे भी आपको श्रद्धा है, जिससे भी आपको फील होता है यू आर कनेक्टेड टू, उनका मंत्र जाप आप करो सुबह उठकर. ठीक है, 108 बार करो, और ज्यादा कर सकते हो और बार करो. अपना दिन शुरू करने से पहले, अपना फोन खोलने से पहले
अपना कोई और काम करने से पहले, अपना कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलने से पहले, किसी और चीज को खोलने से पहले, सबसे पहले गो टू गॉड, सनलाइट में बैठो, कोई ओपन स्पेस में बैठो, जाप लगाओ एंड जाप करना शुरू कर दो. दिस विल स्टार्ट प्योरिफाइंग योर हार्ट, दिस विल स्टार्ट प्योरिफाइंग योर एनर्जी एंड यू विल फील द डिफरेंस विद इन योर सेल्फ. आपको खुद को एक अपने अंदर एक डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा डे वन से यू विल फील दिस. ओके, एक्सपीरियंसिंग, यू हैव 3. आपको 333 दिखाई दे सकता है. ओके, 333 कुड बी अ नंबर दैट गॉड कैन शो यू. आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है. एंड डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवलिंग. ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दैट यस यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग वेरी डीप, समथिंग वेरी इमोशनल, समथिंग जो बहुत लोगों को यहाँ पर ये भी पता है, यू नो व्हाट इज डार्क नाइट ऑफ द सोल, व्हाट इज शैडो हीलिंग, व्हाट इज इंटेंस हीलिंग. यू नो जो हीलिंग हमारी बहुत पास्ट लाइफ से एक्टिव हो जाती है, जैसे केतु की हीलिंग होती है, जैसे 7.5 होती है, जैसे कोई सैटर्न का टाइम फ्रेम एक्टिव हो जाता है किसी की जिंदगी के अंदर. इस तरीके के जो टाइम फ्रेम्स होते हैं जो इंटेंस कार्मिक हीलिंग लेकर आते हैं, यू नो जहाँ पर हम बहुत ज्यादा जिंदगी और यू नो लाइफ के सवाल पूछने लग जाते कि लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. ओके, हम पूछने लग जाते कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले. यू नो हम द पेन बिकम्स सो मच दैट यू आर फोर्स्ड टू स्टॉप लुकिंग एट ओनली योर मटेरियल लाइफ एंड स्टार्ट आस्किंग के वेयर इज गॉड. मैं शांति कहाँ पाऊं, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस, हाउ what will give me peace. Because sometimes you'll not be able to change your situation. Sometimes you will only be able to change your perspective. Sometimes you will only have the option to endure it. Okay? So, definitely यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो current time frame आपकी जिंदगी में चल रहा है, this is a big window to take you closer to God. So don't waste it only in feeling the pain and crying. Okay, because इस टाइम का एक बहुत महत्व, एक चीज जो है वो ये है कि आप भगवान के पास जाओ, भगवान को ढूंढो, उनके करीब जाओ, उनसे कनेक्ट करो. वहीं से आपके लिए हीलिंग आ रही है, वहीं से आपके लिए एक प्रोग्रेस आ रही है सोल लेवल की. ओके, ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए. ओके, सो हनुमान जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं दैट यू डोंट हैव टू फाइट एवरी बैटल अलोन. तो आपको ऐसे बहुत, मैंने बताना, आपको ऐसा लग सकता है कि आप जिंदगी में बहुत अकेले पड़ गए हो, आप बहुत चीजें अकेले कर रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है. ऐसा नहीं है. ठीक है, हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं कि पहली बात तो अपना पर्सपेक्टिव बदलो, क्योंकि ये सच ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पास फिजिकली भी लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, बट आपका पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है, जो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा. तो आपको पर्सपेक्टिव बदलना है. एंड यहाँ पर यू शुड आस्क गॉड ऑल्सो फॉर हेल्प, क्योंकि यहाँ पर आपको एट अ ह्यूमन लेवल जरूर ऐसा फील हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, बट जब आपने भगवान को मदद मांगनी शुरू कर दी तो भगवान आपकी किस miraculous ways में मदद करने लग जाएंगे. You also don't know and you cannot even anticipate this. So God is telling you, you don't have to fight your battles alone. Ask for help. Come to me. अगर आप ये बोलोगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पूरे दिन में नहीं है, तो फिर आपकी ह्यूमन लाइफ वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है. कि ऐसा दिन ही क्या जिसमें भगवान के लिए टाइम ना हो. आपके लिए यस हमारी ड्यूटीज होती है, यस हमारी एक्टिविटीज होती है, लेकिन सबसे आसान, क्योंकि सी भगवान, गॉड न्यू इवन 5000 years ago, गॉड न्यू दैट इन कलयुग अ मैन विल बी hustling around, will be going crazy. उसके पास
यज्ञ करने का, साधनास करने का, चीज़ें करने का कहाँ टाइम होगा उसको। पैसे कमाने, घर चलाना है, ये करने हैं, वो करने हैं, मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, वो इसी कामों में बिजी रहेगा। तो भगवान ने एक सिंपल तरीका क्या रख दिया कि तुम चैंट करो, तुम मेरा नाम जाप करो, चलते फिरते, उठते बैठते, बिना नहाए, नहाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, कोई रूल नहीं रखा, कोई रेगुलेशन नहीं रखा। अगर आप इसके लिए भी बोलते हो कि मैं भगवान को याद करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है फिर। ओके, सो दिस इज टोटली योर कॉल। ओके, नेक्स्ट हनुमान जी वांट्स टू टेल यू इमोशनल हीलिंग के लिए हनुमान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं? I see your tears. You are not weak. Okay, हो सकता है आप कभी कभी आप रो पड़ते हो, कभी कभी आप बिना आंसुओं के भी रो पड़ते हो, कभी कभी आप फूट के रो पड़ते हो, कभी कभी आप सिर्फ भगवान के सामने जाके रोते हो, कभी कभी आप अकेले रो पड़ते हो, राइट? तो भगवान को आपके आंसू दिखते हैं, चाहे वो निकले चाहे वो नहीं निकले बाहर। गॉड नोज वॉट यू आर गोइंग थ्रू, गॉड नोज योर स्ट्रगल, गॉड नोज योर पेन। एंड ट्रस्ट मी, गॉड डज नॉट थिंक यू आर वीक। भगवान के लिए आप कहीं से वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी टेंशन बहुत डिफिकल्ट है, उसकी डिफिकल्टी लेवल है हाई, और सिर्फ आपकी नहीं है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अपनी तरीके से अपने लेवल में स्ट्रगल कर रहा है, और वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। सो बट यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। बट गॉड डजंट थिंक दैट यू आर वीक। क्या आपको हो सकता है आपको कभी ऐसा फील होता हो कि शायद मैं बहुत वीक पड़ गया हूँ या मैं बहुत वीक हूँ? भगवान को ऐसा कभी नहीं लगता। मे बी दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू हियर फ्रॉम गॉड, दैट यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट वीक एट ऑल। गलत फहमी में मत जियो। ओके, एंड यहाँ पे भगवान गॉड वांट्स टू टेल यू कि रेस्ट विदाउट गिल्ट। हो सकता है आपकी जिंदगी एक कुछ ऐसा डिमांड करती है कि आपको रेस्ट नहीं मिल पाता, या फिर आप गिल्ट फ्री होके रेस्ट नहीं कर पाते, आपको घबराहट होने लग जाती है, राइट? या आपको टेंशन होने लग जाती है कि यहाँ पे रेस्ट करेंगे तो काम कैसे होगा, यहाँ पे रेस्ट करेंगे तो चीजें कैसी चलेंगी, जिंदगी कैसे चलेगी, या मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बट आपको गॉड वांट्स टू टेल यू कि रेस्ट विदाउट गिल्ट। रेस्ट भी बहुत जरूरी है, रेस्ट भी बहुत जरूरी है, आपके लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। तो अपने दिल में रेस्ट करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए, जिस भी चीज से आपको ब्रेक की जरूरत है उसके लिए गिल्ट नहीं रखना अपने हार्ट के अंदर। ये आपकी नीड है, ये हर एक इंसान की नीड है, ये ह्यूमन बीइंग की नीड है। एंड रेस्ट करने के लिए वॉट एवर यू नीड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड अ मसाज टू रेस्ट, गिल्ट नहीं रखना अपने हार्ट में उस चीज के लिए। ओके, यू कैन रिलैक्स विद दैट। यू नीड टू स्लीप, गिल्ट नहीं रखना अपने हार्ट के लिए, हार्ट में, टू जस्ट गो टू स्लीप, टू रेस्ट। इफ यू वांट टू वॉच अ नाइस मूवी, दिन में भी थोड़ा देखना, इट्स ओके, इट्स फाइन, you don't need to have that. I don't know who this message is for, but that's what you're being told. You need to hear this. Like I can see like आपके ना जैसे हार्ट चक्रा को ना जैसे ऐसे चर्न करवाया जा रहा है, जैसे ऐसे निचोड़ा जा रहा है, जैसे एक स्पंज होता है ना जिसमें बहुत सारी गंदी चीजें अब्जॉर्ब हो गई होती है, और अब एक टाइम होता है जब अब उसको डीप क्लेंजिंग करने का टाइम होता है। ये कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, कुछ डीप क्लेंजिंग करने का टाइम चल रहा है, जब उन चीजों को इस तरीके से कुछ निचोड़ा जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स पेनिंग सो मच, एंड दैट्स व्हाई यू लाइक सरप्राइज्ड कि कहाँ से दर्द निकल रहा है, कहाँ से इतनी गंदी सिचुएशंस निकल के बाहर आ रही है, इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतनी इंटेंसिटी कहाँ से आ रही है। Okay, let's see. What did I tell you? It's talking about release. Release, release, release. मैंने बोला ना आपको, आपका वो स्पंज वाला टाइम चल रहा है, रिलीज वाला टाइम चल रहा है, ठीक है? और ये रिलीज वाला टाइम पता है हमारे अंदर कहाँ से चलता है, हमारे भीतर कहाँ से चलता है? हमारे अंदर एक तो हमारा हार्ट हमारे इमोशंस को स्टोर करता है, और हमारा सेक्रल चक्रा हमारे इमोशंस को स्टोर करता है, ठीक है? और ये अभी आपके दोनों चक्रास काफी इंटेंसली वर्क कर रहे हैं और काफी इंटेंसली एक्टिव है, ठीक है?
अब आप इस प्रोसेस को कैसे सपोर्ट कर सकते हो मैं आपको ये बताती हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो, जो चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। जैसे एक पेड़ है, उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें पत्ते आएंगे, पत्ते झड़ेंगे, पत्ते आएंगे, झड़ेंगे, वो नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरीके से हमारा एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, अपना एनर्जी वर्क करो। जब आपने चक्रास पे वर्क करोगे, आप अच्छे से इन इमोशंस को प्रोसेस कर पाओगे। अपनी चैंटिंग करो, उससे आप स्थिर रह पाओगे। आप इतना हिलोगे नहीं स्टॉर्म से जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, आप स्थिर रह पाओगे। एंड आपको रिलीजिंग करनी चाहिए। मतलब आपके अंदर अब यूनिवर्स ने क्या किया, एक आपके अंदर एक वर्लपूल क्रिएट हो गया है। बहुत सारे स्टर्ड अप इमोशंस आ गए, बड़ी सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, बड़ा सारा स्टर अप हो गया है। एंड आई वॉन्ट टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट कैन यू डू, यू जस्ट सिंपली कैन राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर that I'm feeling heavy, I don't feel okay, I feel depressed, I don't feel very fine, I'm scared, I'm worried, I don't know, whatever it is, whatever regarding this is, if you're feeling angry, if you're feeling hurt, whatever it is, whether वो आज का है, whether वो 3 साल पुराना है, whether वो 10 साल पुराना है, whether वो कहीं और का है, जो भी फील हो रहा है उसको लिखो एंड अपने सामने एक दिया लाइट करो। उस दिए को पहले भगवान के सामने जलाओ एंड भगवान को प्रे करो कि इसमें अपनी शक्ति लेकर आओ टू क्लेंस मी एंड टू रिलीज दीज इमोशंस आउट ऑफ मी। एंड देन टेक दैट पेपर, जस्ट टेयर इट एंड बर्न इट इन दैट। सो यू आर डूइंग अ स्मॉल रिचुअल टू रिलीज दिस इमोशन आउट ऑफ यू, बिकॉज ये दोनों चक्रास इमोशंस के हैं और इन दोनों में ही रिलीजिंग चल रही है। एंड what will help you, definitely doing some things जो आपको पसंद है, engaging in things and activities which are very close to your heart, because कभी कभी जिंदगी बहुत मैकेनिकल हो सकती है। मतलब आप जो भी सोच रहे हो सिर्फ ऐसे ही पैसे कैसे कमा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है, ये काम करके हमें फायदा क्या होगा, नहीं। आपको चीजें अभी के लिए कैसे क्या हेल्प करेंगी, मुझे खुशी क्या दे रहा है, मुझे शांत क्या फील करा रहा है, what is also making me feel calm। थोड़ा सा समय अपने दिन का, थोड़ा से टाइम ऐसा रखो to do things that are making you feel peaceful, happy, emotionally fulfilled. Nothing to do with money and finances and your career or anything else. Whether it is a walk, whether it is some painting, sculpting, dancing, singing, music, hearing nature, whatever you like. Okay, but to connect to that activity is important, ठीक है। This will also bring healing to you। Okay, आपके लिए चलना बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया था। वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर यू। थोड़े से समय एवरी डे स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। इट विल रियली स्टार्ट हेल्पिंग यू। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स एवरी डे आप वॉक करनी शुरू कर दो। एंड स्पेशली उन लोगों से मैं बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा घर पे रहते हो, वर्क फ्रॉम होम है, स्टेशनरी काम है, आप बिल्कुल, आपका चलना नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होती है, थोड़ा आप चलना शुरू कर दो। एंड डे टाइम में कोशिश करो, जब सन होता है तब आप कोशिश करो आप जाइए, लाइक मॉर्निंग टाइम में चले जाइए, या फिर इवनिंग में भी जा रहे हो तो नॉट नाइट टाइम, सन जब निकला हुआ है उस टाइम पे जाइए। ओके। टेम्परेंस, स्टार, दोनों ही यहाँ पे हीलिंग के कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया, बोथ आर वेरी मेजर कार्ड्स गोइंग ऑन, एंड आपकी जिंदगी में ही कुछ ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है। सो हनुमान जी आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी बहुत इंटेंस एक टाइम फ्रेम चल रहा है जिंदगी के अंदर, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इंटेंस हीलिंग चल रही है, इनर वर्क चल रहा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड दैट इज नेवर इजी, दैट इज नेवर इजी, ठीक है। कोई भी बॉडी बिल्डर है, वो उसका कोई पाथ आसान नहीं होता अपनी बॉडी को चेंज करने का। कोई भी एथलीट है, उसकी ट्रेनिंग आसान नहीं होती।
इसी तरीके से अगर आप अपनी सोल की भी एवोल्यूशन कर रहे हो या अपने कर्मास के ऊपर काम चल रहा है, इसलिए मेनी अ टाइम्स periods like Sadesati or Ketu and periods, such periods are very intense, क्योंकि ले दे के कैसे भी कर्म किए हो जिंदगी के अंदर मुश्किल समय बनता ही बनता है. इट इज डिफिकल्ट इन सम एस्पेक्ट और द अदर. इट विल बिकम डिफिकल्ट, इट विल बिकम हैवी. ऐसा नहीं है. बहुत से लोग ये भी देखते हैं कि सैटर्न के टाइम में जिनके फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग गो टू द पीक्स ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो. येस, एब्सोल्युटली दे डू, एब्सोल्युटली दे डू. दैट इज वेरी ट्रू. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन. Saturn never takes you to a peak without internally changing you, and you cannot get internally changed without being internally triggered, and it is never easy to be internally triggered. जब वो पास्ट टूटता है ना, तो तुम चाहे कोई भी हो, बहुत मुश्किल होता है. उस चीज से डील करना बहुत मुश्किल होता है. वो तुम्हारे अंदर जो चीजें टूट रही होती है ना, जब तुम बैठे हो, तो जब when you don't know what is going on. ये तो चलो आज हमारे पास इतनी वीडियोस है, इतनी समझ है, इतनी अवेकनिंग है. आज के today you have so many readers, you have so many people who are explaining it to you कि ये time frame चल रहा है, this is how you're going to feel. So many times haven't you all been in that place कि you don't know what's going on. You don't know why you're feeling the way you're feeling. You don't have any answers. Yeah? You don't know how long will this last for. You don't know if this will ever end or not. Right? So that time frame is never easy. चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हें yes it turns you into a diamond, yes it does. बट अभी के लिए इस वीडियो द्वारा हनुमान जी आपको डेफिनेटली यही बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काम चल रहा है यूनिवर्स द्वारा. इंटेंस वर्क, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू आर फीलिंग इट बिकॉज तुम्हारे ही तो ऊपर चल रहा है, तुम्हारे ही तो अंदर चल रहा है वो काम. एंड दैट इज वाई यू आर फीलिंग इट सो इंटेंसली, सो डीपली. ओके, नाउ व्हाट वुड हेल्प यू ऑनेस्टली इस अगर आप अलाइन हो जाओ उस वर्क के साथ. अगर आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे कि यार मुझे उसी पास्ट के अंदर छोड़ दो, मुझे उसी टाइम के अंदर जाना है, मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे नहीं चल रहा, अगर आप रोज उसको करोगे तो देन दिस जर्नी विल बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इस चीज को आपको याद दिलाया जा रहा है कि चेंज तो जिंदगी होती रहेगी. अब आप उसके साथ सिंक हो जाओगे, अगर अपने आप को इस टाइम फ्रेम के साथ सिंक कर लोगे तो आपकी जर्नी आसान जरूर भगवान बना देंगे. जितनी डिफिकल्टी कठिनाई से आप चल रहे हो उससे आसान जरूर बना देंगे. ओके, फोकल पॉइंट अभी का होना चाहिए लिटरली खुद के ऊपर. अभी किसी और चीज पे फोकस मत करो. जस्ट ऑन योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ, योर हीलिंग. 4 of Swords. ओके, Queen of Cups. कार्ड्स देख रहे हो सारे, यहाँ किसी की और एनर्जी है ही नहीं. दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट यू. ओके, सो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हनुमान जी आपको कह रहे सी 4 of Swords का कार्ड इज द कार्ड जहाँ पर बहुत डैमेज हो चुका है, यहाँ पर बहुत दर्द मिल चुका है, यहाँ पर बहुत ट्रॉमा आ चुका है, एंड इट्स टाइम वेयर समबडी इज टेकिंग सम रेस्ट बिकॉज इट इज अ मच रिक्वायर्ड रेस्ट टू रिज्यूविनेट. बिकॉज यहाँ पर इसी से दोबारा से एनर्जी वापस आएगी. तो ये आपकी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पर हनुमान जी इज टेलिंग यू दैट let your energy come back. Whatever helps you regain your power, regain your energy, उसको वापस बुलाओ. एंड देखो, एनर्जी डिप्लीट होने के तो बहुत जगहें हैं, लेकिन बुलाना आपको पड़ेगा. अगेन, कहाँ से बुला सकते हो? भगवान से बुला सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से बुला सकते हो, पॉजिटिविटी से बुला सकते हो, अच्छे लोगों से, अच्छे कंटेंट से, अच्छी किताबों से, अच्छे भजन से. क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, सब चीज़ों से एनर्जी बढ़ेगी.
है ना? तो उन चीज़ों पे फोकल पॉइंट डालो, दैट्स ऑल ही इज टेलिंग यू। तो ये जो भी डिप्लीशन है, यहाँ पर बेटरमेंट आएगा, यहाँ पर हीलिंग आएगी। इस चीज़ को आपको खुद से ठीक करना है, ये आपको बताया जा रहा है, ओके? बाकी आप कौन हो? यू आर नॉट अ नॉर्मल सोल, okay? You are meant to receive these very intense divine messages. You are intuitive, you are a psychic, okay? You are a healer, you have it in you to heal yourself. आपके अंदर ये है, वरना आपको ये बताया नहीं जाता, okay? आपको false hope थोड़ा ना देते भगवान, you have it in you, right? You can do it, तभी तो आपको बताया जा रहा है। See, be free to know you are loved. यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज मुझे दिखाई दे रही है जो एक वूंड से निकल रही है, ओके? एंड यहाँ पे ब्रेव का कार्ड है, ओके? सो डोंट सेल्फ सैबोटेज, ओके? Yeah, sometimes you may feel like no one loves you, okay? You may feel very unloved, but God wants to tell you God loves you, okay? You are lovable, and definitely you're like a butterfly. आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, okay? एक बटरफ्लाई की जिंदगी भी जब when the butterfly is going through changes, it is very difficult, right? But once it grows its wings, then everybody is like, oh my God, look at the butterfly, it is so beautiful, okay? So Hanumanji wants to remind you that be brave, you're my child, okay? हार नहीं मानना, अपने आप को कम नहीं समझना, this time will pass, right? कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं होता, चाहे अच्छा होता है चाहे खराब, just remember that, right? So अगर मुश्किल समय भी है तो just remember that this will pass and this will give you strength. And अगर खराब समय में आप इस चीज़ को याद रखोगे तो वो it will give you strength, right? And अगर अच्छे समय में इस चीज़ को याद रखोगे कि this time will pass, तो it will make you feel that gratitude and make you enjoy that time even more. So this is one very powerful statement to hold on to in life. Okay? Let me see. Hanumanji, anything else you want to tell? Hanumanji आपको बताना चाहते हैं कि your prayers have reached me. अगर आपने उन्हें कुछ कहा है, अगर आपने उनसे प्रार्थना करी है, सच्चे दिल से करी है, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई है, तुम जो भी मुझे बोल रहे थे वो मुझ तक पहुंच गया है। वो आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं इस बात का। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि डिवाइन टाइम पर आप तक चीज़ें पहुंचेंगी। आप पेशेंस रखिए, आपके पेशेंस को हनुमान जी रिवॉर्ड ज़रूर करेंगे। आपके लिए जो सही है आपकी ज़िंदगी में लाया जाएगा। हनुमान जी आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस चीज को याद रखो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसको सर्व करोगे, क्योंकि जो डर है, जो फियर है, वो डिसॉल्व हो जाता है डिवोशन में, भक्ति में। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो तुम भक्ति करनी शुरू कर दो, और डर लग रहा है और भक्ति को बढ़ा दो। लेकिन उस डर में मत बैठे रहो, उस डर को बिल्कुल भी टाइम मत दो, समय मत दो अपने ऊपर हावी होने के लिए। यू नो हनुमान जी होल्ड्स दैट पावर। हनुमान जी के सामने कोई शक्ति जीत नहीं सकती। नो नेगेटिव पावर कैन विन। काली माँ के सामने नो नेगेटिव पावर कैन विन। सो गो टू देम, go to them, go to them and let them give you their strength and trust me when I'm telling you this कि सच में आपको अपने अंदर एक अलग
करेज फील होगा, एक अलग इनर स्ट्रेंथ फील होगी, और सच में आपको वो डर, आपको ऐसे लगेगा आप कॉन्कर कर पा रहे हो. सेम सिचुएशन, सेम दिन, सिर्फ उनसे कनेक्ट करने के बाद, सिर्फ उनका मंत्र जाप, सिर्फ अपने ऑरा में एक उनका जाप लेके आने के बाद, वो एनर्जी से जुड़ने के बाद, पॉजिटिविटी लेकर आने के बाद, अपने माइंडसेट को चेंज करने के बाद, और ये खुद ब खुद जाप से होगा. उनका नाम जब आपके ऑरा के अंदर एंटर होगा, आप खुद अपने अंदर उस चीज का एक प्रभाव देखेंगे, आप चेंज देखेंगे. यू विल सी द शिफ्ट विद इन यू. दिस इज हाउ पावरफुल इट इज. Okay, so that was your reading, the entire reading for the collective. Okay, my God, आप सब मुझे आज comment section में ज़रूर बताना. आज की reading बहुत अलग थी. Honestly, I don't know what to say. I really don't have anything to say anymore. You guys tell me, आप लोगों को कैसी लगी reading? What's been happening? You can share your experiences. I read all your comments, so I would love to know what's been happening. If you would like to share your experiences, and ये भी ज़रूर बताना अगर आप लोगों को हनुमान जी से कॉलिंग आ रही है, किसी देवी देवता से कॉलिंग आ रही है, एंड कुछ आप लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी में हुआ है. एंड साथ में ये भी बताना अगर आपने कोई जाप किया और आपको किसी से कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि डेफिनेटली हम एक दूसरे से भी बहुत इंस्पायर होते हैं. एंड अगर आपकी ज़िंदगी में इफ़ यू फील आप भी किसी की मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प समबडी अलोंग योर पाथ, अलोंग योर वे, प्लीज कीप डूइंग दैट एज वेल. ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. एंड यस, अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग्स भी चाहते हैं, सो यू विल गेट दैट ऑन माई वेबसाइट. आप वहाँ से बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.